जय हिंद। देखिए, इस क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इस क्लास में हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स में भी पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ेंगे मात्रक और बीमा। क्या पढ़ेंगे? मात्रक और बीमा। देखिए, फिजिक्स से देखिए, साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। कितना? साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसी साइंस का एक पार्ट है क्या? एक भाग, एक सब्जेक्ट है फिजिक्स। क्या है? साइंस का ही एक सब्जेक्ट फिजिक्स है। हम इस क्लास में फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में भी पहला चैप्टर क्या है? मात्रक और बीमा। क्या है? मात्रक और बीमा। देखिए, मात्रक और बीमा से रिलेटेड फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, ये जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है सब में इसका क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है? सब में इसका क्वेश्चन पूछता है। चलिए, हम पहले मात्रक और बीमा को पढ़ने से पहले हम देखते हैं फिजिक्स कहते किसको, क्योंकि फिजिक्स पढ़ते हैं तो पहले हमको पता होना चाहिए ना फिजिक्स कहते हैं किसको है। आप अगर आपसे पूछेगा सिंपल भाषा में उसको बताइएगा फिजिक्स कहते किसको है। देखिए, जैसे हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको दिमाग में आता होगा कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं। जैसे भी फिजिक्स बोलेंगे तो आपको दिमाग में आना चाहिए प्राकृतिक घटनाएं। क्या? प्राकृतिक घटनाएं और प्राकृतिक नियम। फिजिक्स में मेन रूप से क्या पढ़ा जाता है? प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं के जिसमें व्याख्या मिलता है उसी में किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। अगर आपको बोलेगा फिजिक्स कहते हैं किसको है, तो आप बताइएगा विज्ञान की जिस शाखा में हम प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। देखिए, इसको लिख भी दिए क्योंकि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा फिजिक्स कहते हैं किसको है, तो आप डायरेक्ट बताइएगा। अगर आपसे पूछेगा फिजिक्स कहते हैं किसको है, तो आप बताइएगा जिसमें प्राकृतिक नियम, क्या? प्रकृति के नियम, क्या? प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं, क्या लिखा है? प्राकृतिक घटनाओं के व्याख्या, क्या? व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स क्या होता है? विज्ञान की जिस शाखा में हम प्राकृतिक के नियम तथा प्राकृतिक नियमों के व्याख्या, प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं के व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा। प्राकृतिक घटना की व्याख्या। प्राकृतिक घटना क्या होता है? ये प्राकृतिक घटना हमारे आसपास और ब्रह्मांड में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? हमारे आसपास के इलाकों, हमारे आसपास और ब्रह्मांड में देखने को मिलता है ये प्राकृतिक घटना। जैसे आप देखते होंगे कि इंद्रधनुष जो बनता है, इंद्रधनुष जो बनता है ये प्राकृतिक घटना है। क्या? प्राकृतिक घटना है। और प्राकृतिक घटना किसमें पढ़ते हैं? प्राकृतिक घटना पढ़ते हैं फिजिक्स में। किसमें? फिजिक्स में। जैसे आप देखते हैं आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। कैसा? आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है जो किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। रंगों को दिखना, जैसे कि आप देखते होंगे लाल रंग लाल दिखता है, काला रंग काला दिखता है, कैसा दिखता है? प्राकृतिक घटना है जो फिजिक्स में ही आपको पढ़ने को मिलेगा। आप जैसे अपना चेहरा देखते हैं दर्पण में, जैसे सुबह सुबह उठते हैं क्या करते हैं? चेहरा को देखते हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे? ये एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है जो कहाँ पढ़ेंगे? पढ़ेंगे फिजिक्स में। जैसे आप देखते होंगे कि बिजली का चमकना, आकाश में क्या होता है? बारिश के दिनों में बिजली चमकता है। ये क्या है? एक प्रकार का प्राकृतिक घटना है जो किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो आप सुन रहे हैं, ये सुनना भी किसमें पढ़ेंगे? फिजिक्स में पढ़ेंगे, जो एक साउंड चैप्टर होता है। जैसे चलते हैं, चलना भी क्या इसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स में ही पढ़ते। जैसे हम चलते हैं किसके कारण चल रहे हैं, ये नियम पढ़ेंगे। कौन सा नियम? यहाँ लिखे प्राकृतिक नियम। आप बचपन से पढ़े होंगे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? फिजिक्स में ही पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से ही किसी वस्तु को जैसे छोड़ते हैं क्या होता है? नीचा गिरता है। ये सब क्या है? प्राकृतिक घटना है। क्या है? प्राकृतिक घटना है। जितना भी प्राकृतिक घटनाएं होते हैं वो सब कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। और प्राकृतिक नियमों कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। आपको आई होप कि फिजिक्स का परिभाषा समझ आ गया होगा। फिजिक्स का परिभाषा क्या है? विज्ञान की जिस शाखा में हम प्राकृतिक नियम तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? उसे फिजिक्स बोलते हैं। जैसे 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 लिखे हैं कि इंद्रधनुष का बनना, आकाश का रंग नीला दिखाई देना, रंगों का दिखना, अपना चेहरा दर्पण में देखना, बिजली का चमकना, सुनना, चलना, बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, आप फिजिक्स समझ गए। फिजिक्स समझने के बाद जो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, हमारे आसपास और ब्रह्मांड में रिलेशन जोड़ने का कौन काम करता है? ये तो पढ़ ले प्राकृतिक घटना है। ये प्राकृतिक घटना की जिम्मेदार कौन होता है?
प्राकृतिक घटना में मेन रूप से आपको दो ही चीज देखने को मिलेगा, एक पदार्थ देखने को मिलेगा, पदार्थ के साथ साथ आपको एक ऊर्जा देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ऊर्जा। मतलब ये जितना भी प्राकृतिक घटनाएं होते हैं, प्राकृतिक घटना में आपको दो चीज मिलेगा, एक मिलेगा पदार्थ, एक मिलेगा ऊर्जा। इसके सम्मिलित रूप को, मतलब पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को भी क्या बोलते हैं? फिजिक्स। ये आपको एग्जाम में पूछेगा। जैसे ई बराबर आप पढ़ेंगे एम सी स्क्वायर, क्या पढ़ेंगे? ई बराबर एम सी स्क्वायर। इससे पता चलता है कि फिजिक्स में जो होता है पदार्थ और ऊर्जा के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा परिभाषा ऐसे ही बोल सकते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित के बारे में पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजिक्स, मतलब भौतिकी बोलते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, भौतिकी में किसके बारे में पढ़ते हैं? तो आप बताइएगा पदार्थ और ऊर्जा के सम्मिलित रूप के बारे में पढ़ते हैं, फिजिक्स में प्राकृतिक घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स की परिभाषा आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिजिक्स की परिभाषा समझने के बाद हम चलते हैं अब मात्रक और बीमाप। क्या चलते हैं? मात्रक और बीमाप पर। यहाँ लिखा है मात्रक और बीमाप। देखिए बीमा हम अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे, पहले हम समझते हैं मात्रक किसको करते हैं। मात्र पहले आप ये दो पॉइंट क्लियर कर दीजिए। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है भौतिक राशि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारे बच्चे क्या आता है भौतिक राशि और मापन, जिसको बोलते हैं अमाउंट या मेजरमेंट, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। पहले हम आपको ये दो पॉइंट समझाते हैं, भौतिक राशि उसके बाद मापन, तब आपको अपने आप मात्रक समझ आ जाएगा। देखिए भौतिक राशि किसको कहते हैं? जैसे बोलते हैं भौतिक राशि तो आपको दिमाग में आना चाहिए दुनिया का कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज, ब्रह्मांड का कोई भी चीज जिसको हम माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। जिसको माप सकते हैं वो क्या कहलाता है? भौतिक राशि कहलाता है। जिसको मापते हैं वही भौतिक राशि होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, देखिए ये जो है, मान चलिए ये कोई रॉड है, क्या है? कोई रॉड है, क्या है? ये कोई रॉड है। ये रॉड 10 मीटर लंबा है, क्या है? 10 मीटर लंबा है। इसको हम माप लिए, मतलब इसको नाप लिए, क्या कहिए? नाप लिए। जैसे ये क्या है? एक बात है, क्या है? वाट। ये 10 kg का है, इसको हम नाप लिए, क्या कहिए? 10 kg है, इसको हम नाप लिए। जैसे कि विद्युत धारा के, जैसे पता चला कि विद्युत धारा को हम लिखे हैं 10 एम्पियर, क्या लिखे हैं? 10 एम्पियर। ये जो लिखे हैं इसको हम माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। लेकिन जैसे वो लिखे हैं लव, क्या लिखे हैं? लव। लव कितना हुआ इसको हम माप नहीं सकते हैं। लव क्या बताइए? फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब भौतिक राशि है, तो लव भौतिक राशि नहीं है। जैसे लिखे हैं दुख, किसी को कितना दुख हुआ इसको हम माप सकते हैं, इसके मापने का कोई मतलब सेंस नहीं बनता है। बताइए दुख क्या भौतिक राशि होगा? नहीं होगा। भौतिक राशि किसको बोलते हैं? जिसको हम माप सकते हैं वो भौतिक राशि है, जिसको माप नहीं सकते वो क्या होता है? वो भौतिक राशि नहीं होता है। जैसे लिखे हैं चोट, क्या लिखे हैं? चोट। चोट भौतिक राशि है? नहीं। आपसे पूछेगा भौतिक राशि किसको बोलते हैं तो आप डायरेक्ट बताइएगा दुनिया का कोई भी चीज जिसको हम माप सकते हैं। मापने का सेंस क्या होता है? उसको तौल सकते हैं, क्या कहते हैं? उसको भौतिक राशि कहते हैं। एक होता है मापन, क्या होता है? मापन। एक क्या होता है? मापन। देखिए ये जो लिखे हैं भौतिक राशि को माप सकते हैं, इस माप को व्यक्त करने के लिए, इस माप को व्यक्त करने के लिए माप पे कितना आप व्यक्त करेंगे, उसको कैसे दिखाएंगे? स्क्रीन जैसे पेज लिखे हैं, इसको तो माप, इसको हम कागज को कैसे दिखाएंगे? उसको दिखाने के लिए मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? मानक इकाई का उपयोग किया जाता है। मानक इकाई, इस मानक इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। मान के चलिए कि हम इन नाप लिए, ये हुआ 10 मीटर, क्या हुआ? 10 मीटर। लेकिन इसको कैसे व्यक्त करेंगे 10 मीटर? इसके लिए जो लास्ट में जो लिखे हैं एम, 10 एम, जैसे क्या लिखे हैं? 10 मीटर। ये जो एम लिखे हैं यही एम क्या हुआ? इस माप को व्यक्त कर रहा है। क्या कर रहा है? इस माप को 10 एम है, इसको व्यक्त करने के लिए कैसे पता चला? ये जो एम लिखे छोटी एम, ये मीटर को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? मीटर। जैसे लंबाई को हम मापने के लिए कौन सा व्यक्त इकाई करते हैं? मात्रा का उपयोग करता है एम। द्रव्यमान है, इसके माप को व्यक्त करने के लिए हम केजी का, केजी द्रव्यमान का मात्रा क्या लिखते हैं? केजी। इसकी मानक इकाई इसका क्या लिखते हैं? केजी लिखते हैं। जैसे मापे कि 10 समय जो हुआ 10 सेकेंड हुआ, कितना? 10 सेकेंड। लेकिन समय को कैसे व्यक्त करेंगे? उसको व्यक्त करने के लिए मात्रक का ही, मानक इकाई का उपयोग किया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मात्रक। ठीक। इसमें आपको दो चीज देखने को मिलता है, एक आपको मात्रक देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं मानक इकाई, एक आपको एक संख्या देखने को मिलता है। ये संख्या मान होता है, इसी को बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक मान जो होता है उसको बोलते हैं
मापन, क्या बोलते हैं मापन। जो संख्यात्मक मान जो आपको दिखता है, संख्यात्मक मान, उसको बोलते हैं मापन। आप मापन और मात्रक में डिफरेंस समझिए। देखिए जैसे लिखे हैं 10 kg, क्या लिखे 10 kg, ये जो लिखे 10 kg जो लिखे, ये एक प्रकार का मापन हुआ, एक प्रकार का भौतिक राशि हुआ। क्या हुआ? भौतिक राशि, जिसको मापते हैं, क्या करते हैं? मापते हैं। लेकिन इसको कितना दिखाना है, ये दिखाना है न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब संख्यात्मक मान। ये क्या हुआ? मापन हुआ। क्या हुआ? मापन, जिसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। जिसे आपसे पूछेगा, जैसे लंबाई लिए, लंबाई की मात्रा क्या हुआ? लंबाई को मात्रक लेते हैं एम, क्या लिखते हैं? एम, जिसको बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं? मीटर। जैसे हम लिखे 10 मीटर, क्या लिखे? 10 मीटर। ये हुआ मात्रक। क्या हुआ? एम जो लिखे ये हो गया मात्रक, लेकिन 10 जो लिखे ये हो गया मापन। क्या हो गया? मापन। आई होप कि हमको पता चल रहा होगा कि आपको भौतिक राशि में जिसको मापते हैं वो क्या होता है, उस मापन को व्यक्त करने के लिए, मानक इकाई को व्यक्त करने में क्या कहलाता है? मात्रक। लेकिन उसमें अकेला नहीं आता है, उसको हम संख्यात्मक मान के साथ दिखाते हैं, उसको बोलते हैं मापन। क्या बोलते हैं? मापन। इसे लिखे हैं यहाँ 5 kg, क्या लिखे? 5 kg। 5 kg में ये मात्रक हुआ, किसका मात्रक हुआ? ये भौतिक राशि, कौन सा भौतिक राशि है? ये भौतिक राशि द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान। ये द्रव्यमान भौतिक राशि हुआ। इसको व्यक्त करने के लिए कौन सा मापन लिए? 5। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ, न्यूमेरिकल संख्यात्मक मान, ये क्या हुआ? मापन। और ये केजी जो लिखे केजी, ये मापन को, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक संकेत का उपयोग किए। क्या किए? संकेत का उपयोग किए। इसको बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। मतलब भौतिक राशि को कैसे व्यक्त करेंगे, उसके मानक इकाई को क्या बोलते हैं? उसके मानक इकाई को बोलते हैं मात्रक। लेकिन उसको कितना दिखाना है, जैसे हम लिए जाके दुकान में बोलेंगे कि 10 मीटर कपड़ा दीजिए, 10 मीटर दिखाने के लिए 10 मीटर, इसमें हम संख्यात्मक मान जो लिखे, ये हो गया मापन, ये हो गया भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए एक संकेत का चिन्ह। क्या हुआ? संकेत का चिन्ह। इस संकेत को, चिन्ह को बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। आई होप कि फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि और मापन में आप अंतर समझ गए होंगे। अगर आपको बोलेगा भौतिक राशि और मापन में क्या अंतर है, तो आप क्या बताइएगा? भौतिक राशि और मापन में क्या अंतर है, तो आप पहला पॉइंट बताइएगा कि भौतिक राशि को माप सकते हैं, इसको मापने के लिए एक मानक का उपयोग किया जाता है। वो मानक की क्या कहलाता है? मात्रक। लेकिन उसके संख्यात्मक मान को क्या बोलते हैं? मापन बोलते हैं। देखिए भौतिक राशि तो मापते हैं, इसीलिए भौतिक राशि को 2 भागों में बांटते हैं। क्या करते हैं? भौतिक राशि को 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन बांटते हैं? एक बांटते हैं मूल राशि। क्या बांटते हैं? मूल राशि। क्या बांटते हैं? मूल राशि, या इसी को बोलते हैं आधारभूत राशि। क्या बोलते हैं? आधारभूत राशि। क्या बोलते हैं? आधारभूत राशि। मूल राशि या आधारभूत राशि। एक होता है व्युत्पन्न राशि। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। क्या होता है? व्युत्पन्न राशि। हम अभी आपको बताते हैं मूल राशि किसको बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं। देखिए मूल राशि जो होता है वो किसी दूसरे राशि के सहारा से नहीं लिखा जाता है। मतलब मूल राशि अपने आप व्यक्त करता है, लेकिन व्युत्पन्न राशि जो होता है किसी दूसरे मात्रक की सहायता से लिखा जाता है। मेन रूप से व्युत्पन्न राशि जो होता है इस पे डिपेंड होता है। किस पर? भौतिक राशि, मूल राशि या आधारी राशि पे क्या होता है? निर्भर करता है। आपसे पूछेगा कि भौतिक राशि किसको बोलते हैं, मूल राशि किसको बोलते हैं, तो आप वह बताइएगा कि वह राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मूल राशि करते हैं। लेकिन व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं? वह राशि जो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। चलिए अब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि को लिख देते हैं। मूल राशि की संख्या कितनी है? मूल राशि की संख्या टोटल 7 होता है। कितना होता है? टोटल 7 होता है। व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत हो सकता है, क्योंकि व्युत्पन्न राशि को बनाया जाता है। ये मूल राशि पहले से फिक्स होता है। क्या होता है? मूल राशि पहले से फिक्स होता है। मूल राशि कौन कौन सा है उसको पहले हम लिखते हैं। हम आपको बताए थे कि भौतिक राशि को 2 भागों में बांटे थे। कितने भागों में? 2 भागों में बांटे थे। एक बांटे थे मूल राशि, जिसको बोलते हैं आधारी राशि। एक बांटे थे व्युत्पन्न राशि। क्या बांटे थे? एक व्युत्पन्न राशि, एक मूल राशि। हम आपको बताए थे मूल राशि क्या होता है। मूल राशि जो होता है वो अपने आप पर निर्भर रहता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है। मतलब क्या? वे राशि जो खुद अपने आप पर प्रेजेंट करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है।
तो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशि। लिखिए ना, वे राशि जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, तो वे राशि जो लिखने के लिए, मात्रक लिखने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, सिर्फ अपने पर निर्भर रहता है, तो उसे बोलते हैं क्या, मूल राशि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल राशि। आपसे पूछेगा मूल राशि किसे कहते हैं, तो आप बताइएगा कि वह राशि जो किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करता है, तो उसे मूल राशि बोलते हैं। वही इसका उल्टा क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या होता है, दूसरे पर निर्भर होता है। क्या होता है, दूसरे पर निर्भर। मेन रूप से किस पर निर्भर होता है, मेन रूप से ये मूल राशि पर ही निर्भर होता है। जितना भी व्युत्पन्न राशि करते हैं ये बनाने वाली राशि होती है। क्या होता है, व्युत्पन्न राशि बनाने वाली राशि होता है, मतलब दूसरे पर निर्भर करने वाली राशि होता है। इसीलिए आपसे पूछेगा व्युत्पन्न राशि किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा कि वह राशि जो दूसरे पर निर्भर करता है, मेन रूप से किस पर निर्भर करता है, मूल राशि पर ही निर्भर करता है, तो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। इधर लिखे, इधर नहीं लिखे, इधर आप अपना आप से लिखिएगा। लिखिएगा, वह राशि जो दूसरे पर निर्भर करता है तो उसे क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि। वह राशि जो दूसरे पर निर्भर नहीं करता तो उसे क्या बोलते हैं, मूल राशि। देखिए, जब दूसरे पर निर्भर नहीं करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे स्वतंत्र बोलते हैं। इसीलिए लिखे हैं कि भौतिक राशि मतलब मूल राशि को स्वतंत्र राशि भी कहते हैं, इसको स्वतंत्र राशि नहीं बोलते। जब ये स्वतंत्र होता है, सिर्फ आप जितना भी लिखिएगा मूल राशि, मूल राशि की संख्या कितनी होता है, 7 होता है। कितना, मूल राशि की संख्या 7 होता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि की संख्या बहुत सारा होता है। इसको बनाने के बाद होता है कि इसको बहुत सारे बना सकते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे बनाते हैं। इसकी संख्या कितना होता है, 7 होता है। इसीलिए लिखे हैं मूल राशि में एक ही पद आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि मूल राशि क्या है, फिक्स है, 7 है तो इसमें एक ही पद मिलता है। देखिए इधर लिखे हैं, ये मूल राशि है। क्या है, मूल राशि। मूल राशि की संख्या कितनी है, मूल राशि की संख्या 7 है। कितना है, 7। सातों को लिखे हैं, क्या किए हैं, सातों को लिखे हैं। इसी से हम क्या करेंगे, व्युत्पन्न राशि बनाएंगे। इसे आपको नहीं देखते होंगे, घर में रहता है मतलब एक समान कौन चीज रहता है, उसी से बहुत सारे समान बनता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि ये आपको समान दिया गया, इसी समान से क्या करेंगे, बहुत सारे मात्रक को बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, व्युत्पन्न राशि कहलाएगा। इस समझ लीजिए प्लास्टिक, क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक तो मतलब एक ही है, लेकिन उसी से बहुत सारे फर्नीचर मतलब बहुत सारे उससे सामान बनाया जाता है। उसी प्रकार समझ लीजिए, ये जो है एक प्रकार का चीज निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, फिक्स होता है। लेकिन व्युत्पन्न राशि फिक्स नहीं होता है। मूल राशि संख्या कितनी है, मूल राशि संख्या 7 है। कितना है, 7 है। कौन कौन है, तो इधर लिखे हैं नाउन, इधर जितना भी सातों है सातों का नाउन लिख दिए हैं। उसका ऐसा है मात्रक क्या होता है, क्या होता है, मात्रक। मात्रक में कौन सा मात्रक, ऐसा है मात्रक। ऐसा है मात्रक क्या होता है, इसको भी समझाएंगे। ये क्या है, मात्रक है। वो मात्रक का संकेत, क्या लिखे हैं, संकेत। उसको कैसे लिखा जाता है, संकेत कहते हैं किसको है, कोई भी चीज बड़ा जो होता है ना, उसको छोटा रूप में लिखना संकेत कहलाता है। कोई भी चीज बड़ा है, उस बड़ा को उतना बोलने में टाइम जाएगा, उस बड़ा चीज को एक छोटे से लाइन में लिखना, छोटे फॉर्म में लिखना है, क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। बड़े चीज को शॉर्ट में लिखना क्या कहलाता है, संकेत कहलाता है। इसी लिखे जैसे लिखे हैं। और इसका बीमा, बीमा हम बताएंगे कहते किसको, लेकिन बीमा लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। क्या किया जाता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट इसको बोलते हैं। बड़ी ब्रैकेट के अंदर में जो कैपिटल मतलब कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिटल फॉर्म में इसको लिखा जाता है संकेत के रूप में। लेकिन बीमा कहते किसको है, बीमा बताएंगे, बीमा कहते किसको है। मेन रूप से आप इसको सिर्फ आप याद करके आइएगा, कल को ना जब इसका दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि बीमा इसको ऐसे लिखा जाता है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इसको ऐसे लिखा जाता है। पहला क्या है, पहला मूल राशि क्या है, पहला मूल राशि है लंबाई। क्या है, लंबाई। इसका मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। मीटर को कौन इतना जाएगा बार बार मीटर लिखने के लिए, इसीलिए इसका संकेत शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एम। क्या होता है, एम, जिसको बोलते हैं। जैसे बोलेंगे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा मीटर। मीटर में कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं छोटी एम से। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, इसको लिखते हैं केजी, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या हुआ, बीमा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में बड़ी एम से लिखते हैं। उसी प्रकार लिखे हैं समय। समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक होता है सेकेंड, लेकिन इसको संकेत के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। बोलेंगे समय का मात्रक क्या होता है, तो आप बताइएगा सेकेंड। क्या बोलती है, बताइएगा सेकेंड। जब बोलेंगे कि ताप, ताप का ऐसा मात्रक, ताप का मात्रक होता है केल्विन, लेकिन केल्विन कौन लिखने जाएगा, शॉर्ट में लिखते हैं के। क्या लिखते हैं, के। और इसका जो बीमा होता है आप याद करिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में टी होता है। आप देखिए 5 नंबर में दिया विद्युत धारा। क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा कौन जाएगा उतना बड़ा एम्पियर लिखने के लिए, इसीलिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं ए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए, एम्पियर। ज्योति तीव्रता का होता है कैंडला। कैंडला नहीं लिखते, इसको लिखते हैं सी डी। क्या लिखते हैं, सी डी। ये क्या हुआ, मतलब जो जिसे मात्रक हुआ, मात्रक का संकेत।
उतना बड़ा नहीं लिखते, उसको शॉर्ट में लिखते हैं, इसी को लिखते बोलते हैं, इसको संकेत में लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा सातवां क्या है, सातवां है पदार्थ की मात्रा, जिसको बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं, मोल। इसको लिखते हैं MOL। क्या लिखते हैं, MOL। और इसका आप जो है बीमा जो लिखे हैं, इसको सिर्फ आप याद करके आइएगा। बीमा कहते किसको है, हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर रहता है, व्युत्पन्न राशि मूल राशि पर निर्भर करता है। क्या होता है, व्युत्पन्न राशि किस पर निर्भर रहता है, मूल राशि पर। मूल राशि संख्या कितनी है, 7। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मूल राशि की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 7। कितनी है, 7। कौन कौन, लंबाई जिसको मापते हैं मीटर में, इसका मात्रक होता है M। द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, मात्रक होता है kg। समय का होता है सेकेंड, इसको लिखते हैं S से। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन, जिसको K से लिखते हैं। विद्युत धारा की मात्रक होता है एम्पियर, जिसको A से लिखते हैं। ज्योति तीव्रता की मात्रक होता है कैंडला, जिसको लिखते हैं सीरीज। पदार्थ की मात्रा होता है मोल, जिसको लिखते हैं MOL। देखिए जो मात्रक लिखे हैं, इस इतना मात्रक जो लिखा है सातों का, अलग अलग देश अपना अपना तरह से मतलब इसका यूज करता था। अगर जैसे कोई अमेरिका वाला है, ब्रिटेन वाला है, ब्रिटेन वाला क्या करता था, द्रव्यमान को इंडिया में क्या लिखते थे, द्रव्यमान का क्या, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक इंडिया में लिखते थे केजी। क्या लिखते थे, केजी। वही जब ब्रिटेन में चल जाते थे, ब्रिटेन वाला इसको लिखते थे पाउंड। क्या लिखता था, पाउंड। तो इसमें तो गड़बड़ा जाता था। जैसे हम ले गए यहाँ से, मान चलिए कि 10 केजी चावल ले गए, कहाँ ले गए, ब्रिटेन। अब ब्रिटेन वाला किस में मांग रहा है, पाउंड में। तो पाउंड में तो अब हमको पता नहीं लगा कैसे ऐसे में मतलब व्यापार होगा। तो व्यापार को बढ़ाने के लिए एक मतलब क्या क्या एक पद्धति बना बैठाया गया, मतलब पद्धति बुलाया गया, जिसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। इस अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सिस्टम बनाया गया। क्या बनाया गया, सिस्टम। उस सिस्टम के अनुसार 4 सिस्टम था। कितना, 4 सिस्टम। उन 4 सिस्टम में एक सिस्टम जो कि उस चारों को ना यूज करके एक मेन सिस्टम बनाया गया, उसी को बोलते हैं SI सिस्टम। क्या बोलते हैं, SI। मतलब जो कि आप कहीं भी जाइएगा तो उसका मान क्या होगा, पूरा रूप से पूरा देश में कहीं भी चले जाएंगे पूरा दुनिया में, आपको उसका क्या होगा, उसका मात्रक मान रहेगा, मतलब उसका मात्रक चेंज नहीं होगा। चलिए पहले कितना मतलब पद्धति होता है, उस पद्धति को लिखते हैं। पद्धति में रूप से 4 होता है। कितना, 4। कौन कौन सा पद्धति होता है, एक होता है FPS पद्धति, एक होता है CGS पद्धति। क्या होता है, CGS पद्धति। एक होता है MKS पद्धति, एक होता है SI पद्धति। इस SI पद्धति के लिए ही इंटरनेशनल बैठक बुलाया गया था, अंतरराष्ट्रीय बैठक बुलाया गया था। इस पद्धति को लिखते हैं। इस पद्धति में जो होता है, लंबाई को अलग, द्रव्यमान को अलग और समय को अलग मापते हैं। लेकिन सब में जो होता है, सब में क्या होता है, समय का मात्रक फिक्स होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि लंबाई को जो मापते हैं, लंबाई को FPS में फुट से मापते हैं। उसके बाद CGS में, देखिए लंबाई को जो होता है FPS में फुट से मापते हैं। उसके बाद CGS में सेंटीमीटर से मापते हैं, MKS में मीटर से मापते हैं। द्रव्यमान को FPS में पाउंड से मापते हैं, द्रव्यमान को CGS में ग्राम से मापते हैं, MKS में केजी से मापते हैं। इसी को आपको एग्जाम में पूछेगा कि इस पद्धति में द्रव्यमान और लंबाई समय को क्या क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वह लिख लेते हैं ताकि आप उसको याद करिएगा कॉपी में लिख करके। उसके बाद SI सिस्टम में सबका मान क्या होता था, एक ही होता था। इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं मात्र SI में लिखा जाता है। पूरा मतलब कहीं भी चले जाइए किसी भी देश में, यही मात्रा क्या होता है, मान होता है। मान की पद्धति मतलब इसको कैसे माप सकते हैं, माप जैसे माप होते राशि को मापने का अलग अलग तरीका। हर एक देश क्या करता था, अपना अलग अलग तरीका से मापता था, जिसमें क्या होता था, व्यापार करने में क्या होता, असहजता होता था। कोई भी वस्तु अगर इंडिया जाता था, अगर मतलब इंडिया जैसे गया ब्रिटेन, कहा गया ब्रिटेन, वहाँ क्या होता था, वहाँ मतलब मात्रा का अलग पद्धति था, इंडिया में कुछ अलग पद्धति था। ऐसे क्या होता था, व्यापार करने में नहीं बनता था। इस व्यापार के मतलब कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए एक मापन का पद्धति बनाया गया। क्या, मापन का पद्धति बनाया गया 1971 में। कब, 1971 में। इसको बोलते हैं माप तौल के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। इससे पहले जो था होता था भौतिक राशि। इस भौतिक राशि को मापन की पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। कितना, 3 भागों में। मापन की पद्धति के आधार पर भौतिक राशि को 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति। देखिए क्या होता था, FPS पद्धति, CGS पद्धति, MKS पद्धति। इस मेन रूप से तीनों जो होता था इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय को ही मापते थे। क्या करते थे, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापते थे। इसमें क्या होता था, इसमें अगर हम FPS, CGS, MKS को मापते थे, अगर हम किसी दूसरे देश में जाते थे क्या होता था, मान चलिए हम
लंबाई को मापे फुट में, किसमें एफपीएस में क्या होता था, लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को फुट लिख दिए दोनों में, इसमें होगा पाउंड, क्या होगा, पाउंड। देखिए एफपीएस पद्धति में क्या होता था, एफपीएस पद्धति में लंबाई को मापते थे फुट में, द्रव्यमान को मापते थे पाउंड में, समय को मापते थे सेकेंड में। सीजीएस पद्धति में लंबाई को मापते थे सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को मापते थे ग्राम में और समय को मापते थे सेकेंड में। उसके बाद एमकेएस पद्धति में क्या हुआ, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मापते थे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में। इसमें क्या होता था, जैसे हम मान चले हम थे इंडिया, कहाँ इंडिया थे, इंडिया चल गए कहाँ ब्रिटेन, कहाँ गए ब्रिटेन। हम यहाँ से कोई सामान ले गए 10 केजी में, वो वहां मांग रहा है हमको पाउंड में, तो इससे क्या होगा, इससे व्यापार क्या होता, व्यापार नहीं हो सकता। व्यापार होने में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था, कोई भी चीज को सामान बेचने में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एसआई सिस्टम बनाएगा, क्या एसआई सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। इसके लिए एक मापतौल के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, क्या अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, कहाँ, फ्रांस के एक जगह था पेरिस, क्या था, फ्रांस का एक जगह का नाम था पेरिस का, 1971 में। 1971 में एक ऐसा सिस्टम बनाया गया ताकि ये एफपीएस सीजीएस एम कैसे ना रहे, सिर्फ एक सिस्टम रहे जो कि पूरा वर्ल्ड में चलता रहे, क्या रहे, एक ही सिस्टम, मतलब एक ही, मतलब ऐसा सम्मेलन, मतलब एक ऐसा मात्रक रहे जो कि पूरा दुनिया में क्या हो चलता रहे, ना कि चले कोई बोलेगा हम एफपीएस से लेंगे, कोई बोलेगा सीजीएस से, कोई बोलेगा एमकेएस से। ऐसे में क्या होता था, व्यापार करने में प्रॉब्लम होता था। इस व्यापार करने के इस मतलब इससे झंझट को समाप्त करने के लिए क्या हुआ, एसआई सिस्टम का आजाद हुआ, क्या हुआ, एसआई सिस्टम का आजाद हुआ। देखिए एफपीएस पद्धति एग्जाम के लिए पूछेगा, एफपीएस पद्धति को अन्य नाम क्या बोलते थे, एफपीएस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी बोलते थे, क्या बोलते थे, ब्रिटिश पद्धति। जिसमें कि एफपीएस पद्धति में लंबाई को फुट में मापते थे, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। एक तब जाके एक था सीजीएस, सीजीएस का जो था एक अन्य नाम, इसको बोलते हैं फ्रेंच, क्या बोलते हैं, फ्रेंच पद्धति। आप पूछेगा फ्रेंच पद्धति किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा सीजीएस को बोलते हैं। इसमें की लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। एक था एमकेएस पद्धति, क्या था, एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में और द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकेंड में। इसको मीट्रिक पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीट्रिक पद्धति। यही मीट्रिक पद्धति को एसआई सिस्टम में क्या हुआ, शामिल किया गया, एमकेएस पद्धति। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एसआई सिस्टम अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पद्धति में किसको शामिल किया गया था, आप बताइएगा, एमकेएस पद्धति, किसको, एमकेएस पद्धति को। अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में जो भी मात्रक लिखते हैं वो एमकेएस पद्धति के अनुसार ही लिखते हैं, जिसमें कि द्रव्यमान को जब आपको यूज करना होगा तो आप लिखिएगा केजी, क्या लिखिएगा, केजी। द्रव्यमान को जब यूज कीजिएगा तो आप लिखिएगा केजी। अगर आपको लंबाई का लिखना है तो आप लिखिएगा मीटर, जब आपको समय लिखना होगा तो आप लिखिएगा सेकेंड। इसीलिए आप कहीं भी जाइए, दुनिया में किसी भी कोना में जाइए, अगर हम आपको बोलते हैं इंडिया में ये 10 मीटर है, आप अमेरिका जाइए, जापान जाइए, कहीं जाइए, ब्रिटेन जाइए, सब में आपको 10 मीटर ही इसका मान्यता मिलेगा। नहीं तो क्या होता था, अलग अलग देश अपना अलग अलग सिस्टम बना कर रखा था, जिसमें कि अगर ब्रिटेन देखे एफपीएस बनाया था, फ्रेंच देखे सीजीएस बनाया था, मीटिंग था, इसमें क्या होता था, व्यापार करने में क्या होता था, प्रॉब्लम होता था। इसीलिए एसआई सिस्टम का आजाद हुआ। पूछेगा एसआई सिस्टम का मतलब सम्मेलन कहाँ हुआ था, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तब बताइएगा, फ्रांस के पेरिस में। कहाँ, फ्रांस के पेरिस में, कब, 1971 ईस्वी। आज कितना क्या क्या पढ़े, आज पढ़े फिजिक्स किसको बोलते हैं, भौतिक राशि किसको बोलते हैं, मापन किसको बोलते हैं, भौतिक राशि कितना प्रकार होता है, भौतिक राशि प्रकार के बाद क्या लिखे, मापन की पद्धति लिखे। 5 पॉइंट पढ़े, क्या किया, जितना भी चीज आपको लिखा है इन सबको आप क्या कीजिएगा, पहले याद कर लीजिएगा। जब इसको याद कर लीजिएगा तो आपको हम क्या बताएंगे, कल बताएंगे बीमा, क्या बताएंगे, बीमा बताएंगे। बीमा कैसे निकाला जाता है, इसको बोलते हैं बीमा, क्या बोलते हैं, बीमा, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डायमेंशन। डायमेंशन लिखने के लिए आपको कितना चीज जितना बताएं, ये आद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आद होना चाहिए। उसके बाद देखिए ये जो होता है मात्रक और बीमा, कहीं कहीं आपको ये पूरा लास्ट में पढ़ाया जाता है, ताकि आपको पूरा फिजिक्स का ज्ञान होने के बाद ये पढ़ाने में क्या होता है, असुलता होता है। नहीं तो अगर इसको शुरू में पढ़ाया भी जाता है, शुरू में पढ़ाने के बाद कैसे मात्रक लिखा जाता है किसी का, वो आपको ज्ञान होता है, ताकि आप न्यूमेरिकल बनाने में क्या हो, सक्षम हो। नहीं तो आपको पता नहीं रहेगा कि लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल बनाने में गलत हो जाए, गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल बनाने में क्या होता है, गलत होता है। इसीलिए
पहले हम आपको इससे पहला चैप्टर स्टार्ट किए, मात्रक और बीमा। मात्रक और बीमा से स्टार्ट किए। आपको जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उसको बोर्ड पर लिख कर बताएंगे। क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख करके बीमा भी लिखेंगे। उसके बाद इससे जितना क्वेश्चन पूछा गया है देखेंगे, इससे जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहला चैप्टर मात्रक और बीमा से क्वेश्चन पूछा होगा सबको हम बोर्ड पर कराएंगे, एक एक क्वेश्चन को जितना समझाएंगे। अगर आपको समझ आया होगा तो इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना है। जय हिंद सभी बच्चे को।